हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने है। किस मुगल सेना नायक ने के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जय सिंह। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, बिल्कुल है। जौनपुर में आपकी अटाला मस्जिद है, बिल्कुल है। मालवा में जहाज महल, बिल्कुल। गुलबर्गा में जामा मस्जिद, तो गुलबर्गा में जामा मस्जिद, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में है भैया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यहाँ तो अजमेर दिया, तो पहले ही ऑप्शन तो गलत है ना। चलिए, निम्नलिखित में से सूची एक को सूची दो से मिलाना है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है सर? पारणी। महाभास पतंजलि के द्वारा, निरुक्त यास्क के द्वारा, और वर्तिक कात्यायन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 4 3 1 2। कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ऑप्शंस में। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? कौन से मौर्य शासक? चंद्रगुप्त नहीं था, अशोक था। बिंदुसार नहीं था, दशरथ था। अशोक और दशरथ कौन से ऑप्शंस में दिए? चौथे ऑप्शंस में। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो सतपथ ब्राह्मण किससे? यजुर्वेद से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं। तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है ना। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सीपीटी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपीएससी के बैच ये 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 17 अगस्त से यूपीपीएससी का प्रीलिम्स बैच, ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लोअर पीसीएस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। यूपीपीएससी को 2022 मान करके तैयारी कर रहा है, ये वाला बैच भी स्टार्ट हो रहा है। सभी बैच के लिए एक ही बार आपको फीस देना है। यूपी लेखपाल भी इसी में सम्मिलित है, यूपीएसआई भी, यूपी ट्रिपल एस पीईटी भी, सभी कोर्सेज में चलाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगती है अनअकैडमी की, कि किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, है ना। और जब आप परचेस करो ना, तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करना विदाउट स्पेस, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्याख्या सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई? 1853 में स्वीकार की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजन थी। तो किससे जुड़ी थी? अरुणा आसिफ अली। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सिंगापुर में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? क्वेश्चन नंबर 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन चटगांव केस से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरणा किसे कहा जाता है? प्रेस की। तो सही आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो उस पर्वत का नाम है पेरिनीज पर्वत। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑस्ट्रेलिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा नदी पर है। पहला ऑप्शन करेक्ट। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? WTO। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई?
तो ये नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? ठेकेदार, ये तो गलत है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? सर सरसों, जो एक रबी की फसल है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रुपये का भाव मूल्य हाल ही में अवमूल्यन किया गया, जुलाई 1991 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम सीमा कर के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो सर 29 कार्य क्षेत्र को रखा गया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर बीवी या पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी तमिलनाडु के द्वारा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये कहां पर? सर ये आपको डीपीएसपी राज के नीति निर्देश सिद्धांतों में देखने को मिलेगा, ठीक है, अनुच्छेद 39 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विदेश नीति का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का विषाणु का नाम है? बढ़िया क्वेश्चन या फॉर्मूला। H5N1 कौन से ऑप्शंस में दिया? चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C नेट या C10 संख्या गुणता प्राचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका डीजल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर सिल्वर आयोडाइड, पहला ऑप्शन करेक्ट। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहा है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है वो आपको भारतेंदु युग को मानते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। और भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक चला था। एक करेला फिल इन द ब्लैंक्स, लोकोक्ति को पूरा करो। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, तो भैया चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। सदैव में कौन सी संधि है? दो मात्राएं आपको दिख जाए हमेशा आप वृद्धि संधि लगाना, एक मात्रा दिख जाए तो गुण संधि लगाना, तावर्ग का आधा अक्षर दिख जाए तो यण संधि लगाना। ये ट्रिक है भैया, आओगे पढ़ोगे सीखोगे तभी जान पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका फिलहाल तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इसका संधि विच्छेद भी करोगे ना तो सदा प्लस एब होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया है, इस वाक्य को सही करना है, ये गलत लिखा हुआ है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए, जो अनुचित यानी कि जो गलत है उसको पहचानना है। शिष्ट का परिशिष्ट, यही गलत दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिष्ट का विलोम शब्द अपशिष्ट होता है, ना कि परिशिष्ट। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सर मणिपुर में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व वानिकी दिवस कब मनाए जाते हैं? सर प्रत्येक वर्ष हम 21 मार्च को मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर ये 2003 में हुई थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है सर आपका कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है सर आपका दी हेग नीदरलैंड में। अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी किसकी राजधानी है ये पूछा है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, है ना। और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, दक्षिण कोरिया की आपकी सियोल,
और इटली की है रोम, सभी की बता दी, याद थी मुझे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? लोकसभा के संसदीय क्षेत्र हैं 80, और राज्यसभा के हैं आपके 31। ठीक है। पंचमहल किस में स्थित है, या कहाँ स्थित है? तो पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते 2015 से 4 नवंबर 2020 को औपचारिक रूप से अलग हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा सर अमेरिका, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की पोजीशन कितनी रही सर? 86वें स्थान पर रहा भारत, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया? सर ये केरल में लॉन्च किया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए कुल कितनी राशि के व्यय का बजट पेश किया गया? तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 34,83,236 करोड़ रुपए। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने निम्नलिखित में से किस भारतीय को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रीति सिन्हा। और लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में अरब सागर में द्विपक्षीय सेना अभ्यास पेसेक्स में किस देश की सेना ने भारतीय नौसेना के साथ भाग लिया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।